तो दोस्तों आज ओशो रजनीश के एक अपूर्व अनुभव की कहानी आप सबसे सुनाऊंगी और यही वीडियो देखकर मुझे ये भी पता चला था कि ओशो रजनीश ने खुद अपनी जुबान से ये कबूल किया था कि वो सिर्फ 60 साल ही जिएंगे इस पृथ्वी पर। और हालांकि उन्होंने 59 साल में यानी कि 59 के उम्र में ही अपना देह जो है वो त्याग दिया था। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उनका देह जो है उस सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने की घटना ये निरंतर उनके साथ कई बार हुआ, ये भी हम जानेंगे। और अंत तक वीडियो में बने रहिए और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए उनकी ज़ुबानी में बिल्कुल आप लोगों को सुनाऊंगी। उनका वीडियो अपलोड करना कहीं भी सेफ नहीं है, वीडियोस जो है वो डिलीट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सो रजनीश की बातें कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक अद्भुत अनुभव हुआ था मुझे, आज तक कभी बताया नहीं, आज अचानक से ख्याल आ गया तो बता देता हूँ। 12 साल 13 साल पहले की घटना है। एक बड़ी सी वृक्ष के ऊपर बैठकर हर रात की तरह मैं ध्यान कर रहा था। तो ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है कि ज़मीन में बैठकर ध्यान करने से शरीर बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, क्योंकि हमारा शरीर बनता है पृथ्वी से। और जब हम ज़मीन में बैठकर ध्यान करते हैं तो शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। और जो हाइट्स पर, हिमालय पर, पर्वतों पर जाकर योगी ध्यान करते हैं वो अकारण ही नहीं, वो वैज्ञानिक कारण है। जब पृथ्वी से शरीर की दूरी बढ़ती है तो शरीर में तत्वों का प्रभाव कम होता है। तो उस रात भी, बहुत रात को, बड़ी सी वृक्ष के ऊपर बैठकर वो ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में कब इतना लीन हो गए वो उन्हें पता नहीं, और कब वृक्ष से शरीर नीचे गिर गया वो उन्हें पता नहीं। जब शरीर नीचे गिर पड़ा तो अचानक से वो चौंक कर देखे कि ये क्या हो गया। वो तो ऊपर ही बैठे हैं, वो तो वृक्ष के ऊपर ही बैठे हैं और नीचे शरीर पड़ा है। वो ऊपर से देख पा रहे हैं कि नीचे शरीर पड़ा है। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कॉर्ड नाभि के साथ उनसे जुड़े हुए थे, एक अत्यंत शुभ्र रेखा। कुछ भी समझ के बाहर था। अब क्या होगा, वापस कैसे लौटेंगे, और ये अवस्था कितनी देर रही ये भी उन्हें नहीं पता। पर अपूर्व अनुभव हुआ। पहली दफा शरीर के बाहर से शरीर को देखा उन्होंने, और उसी दिन से मृत्यु समाप्त हो गई। उसी दिन से मृत्यु खत्म हो गई, क्योंकि शरीर के बाहर एक भिन्न शरीर को देखा उन्होंने, एक सूक्ष्म शरीर को देखा। और ये अवस्था कितनी देर रही ये भी उन्हें नहीं पता। करीब सुबह होते होते दो महिला गांव की ओर जा रही थी दूध लेकर, शायद वो आई वहां से। वो सब वृक्ष पर बैठकर देख रहे थे कि वो आ रही है दो महिला, और आकर बैठी करीब और कहने लगी कोई मर गया। सारी बातें सुन रहे थे, वृक्ष पर बैठे देख रहे थे, शरीर पड़ा है, दो महिला आकर बैठी। और महिला ने जैसे ही सर पे हाथ रखा, अचानक तीव्रता से सूक्ष्म शरीर वापस आ गया और उनकी आंखें खुल गई। और तब उन्हें एक दूसरा अनुभव भी हुआ कि एक स्त्री पुरुष के शरीर में कीमिया केमिकल चेंज पैदा कर सकती है, और एक पुरुष भी स्त्री के शरीर में केमिकल चेंज पैदा कर सकता है। ये कैसे हो गया? उस स्त्री के मेरे सर में हाथ लगाने के कारण ही मेरा शरीर जो है वो तीव्रता से वापस आ गया। तब उन्हें फिर तो कई बार ऐसे अनुभव हुए। तब उन्हें ये ख्याल आया कि वो जो हिंदुस्तान में तांत्रिक मृत्यु पर और समाधि पर सर्वाधिक प्रयोग कर चुके हैं, वो क्यों अपने साथ स्त्रियों को बांध कर लेकर जाते थे। जब आप गहरी समाधि के बाद, जब आपका सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकल जाता है, जब आपका तेजस शरीर बाहर चला जाता है, तो बिना स्त्री के सहायता के वो वापस लाया नहीं जा सकता। वैसे ही अगर स्त्री का सूक्ष्म शरीर अगर बाहर निकल जाए तो बिना पुरुष के सहायता से वो वापस नहीं आ सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलने से ही एक इलेक्ट्रिकल सर्कल पूरा हो जाता है। अगर आपका सूक्ष्म शरीर बाहर चला गया है तो अचानक से तीव्रता से अंदर आ जाता है। और फिर तो ये अनुभव 6 महीने में कुल 6 बार हुआ निरंतर। फिर उन्होंने ये महसूस किया कि उनका 10 साल आयु कम हो गया है, यानी कि अगर वो 70 साल जीते तो अब वो 60 साल ही जी पाएंगे। ये वीडियो क्लिप मैं जरूर इधर ऐड करूंगी आप लोग, ताकि उनके मुंह से सुने ये बात। उन्होंने खुद कबूल किया है। हुआ निरंतर, और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब 10 वर्ष, अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 ही साल जी सकूंगा। ये क्या हो गया है? 6 महीने के अंदर ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके छाती के सारे बाल सफेद हो गए, 6 महीने के भीतर ही।
फिर तब उन्हें ये पता चला कि इस शरीर के साथ उस शरीर का जो तालमेल था, जो एडजस्टमेंट था, वो टूट गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर देना। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।